नेक्स्ट टॉपिक इज मिलने थॉमसन मिलने थॉमसन मेथड है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन बाय मिलने थॉमसन मेथड। इसके अंदर क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स जब भी दिया होगा डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 5 1 जेड कॉमा 0। ये जेड जो है हमारा जेड जो है उसको हम एज एक्स ट्रीट कर सकते हैं, और जो हमारा जीरो है यानी कि ये वाली प्लेस है इसको हम वाई ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू में 5 1 जेड कॉमा 0 दिया होगा, और डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू में 5 2 जेड कॉमा 0 दिया होगा। तो उसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ जेड का इंटीग्रेशन 5 1 जेड कॉमा 0 माइनस में आयोटा 5 2 जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस में सी। और अगर यही डेल वी बाय डेल वाई इक्वल्स टू में 5 1 जेड कॉमा 0 दिया होगा, डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 5 2 कॉमा 5 2 जेड कॉमा 0 दिया होगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सिमिलर फॉर्मूला है, प्लस आ जाएगा बस। 5 1 जेड कॉमा 0 प्लस में आयोटा 5 2 जेड कॉमा 0। जब यू दिया होगा, यू के टर्म्स में होगा तो माइनस आ जाएगा, और जब वी के टर्म्स में होगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे को ये वाला क्वेश्चन क्या है, जेड यू एंड वी। ये तो सिंपली यू और वी निकालना बता रखा है। एफ जेड दिया हुआ है, जेड क्यूब दिया हुआ है, तो जेड हम लोग को पता है कि एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो इसका क्यूब कर दिया, इससे क्यूब की आइडेंटिटी खोली, तो एफ जेड विल बी दिस। इसको आइडेंटिटी को खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यू एक्स हमारा ये आ जाएगा और वी हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं ये मिलने थॉमसन मेथड का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यू इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। अब ये जो है ना, v जो हमारे को दे रखा है, v दे रखा है, u दे रखा है। एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, u हमारा, हाँ ठीक है, तो u तो हमारा रियल पार्ट आ जाएगा। हाँ, तो u इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ फंक्शन एफ जेड। एक एफ जेड फंक्शन है, उसका रियल पार्ट है हमारे पास। u हमारे को दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। ये हमारे को दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, एफ जेड फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको, डेल यू बाय डेल एक्स निकाल लो। ठीक है, डेल यू बाय डेल एक्स निकालो, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर आ जाएगा। अब ऐसे सिमिलरली क्या करो, डेल यू बाय डेल वाई निकाल लो, क्या आ जाएगा, -6xy आ जाएगा। अब 5 1 z, 0। 5 1 z, 0 का क्या मतलब है, मैंने कहा था यहाँ पे ऊपर, z को हम x प्लेस में मान के चल रहे हैं, 0 मतलब y। तो यहाँ पे ये x और ये y। ठीक है, तो यानी कि x के प्लेस पे z और y के प्लेस पे 0 आ रहा है। वैल्यू पुट कर देंगे तो 3z स्क्वायर माइनस y, तो 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म तो 0। और ऐसे ही 5 2 निकालेंगे जब z कॉमा 0, तो इट विल बी 0। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एफ जेड निकालना। एफ जेड कैलकुलेट करना है, तो उसमें u का इक्वेशन है, u वाला इक्वेशन है, तो माइनस आएगा बीच में। ठीक है, तो इट विल बी 5 1। ठीक है, इट विल बी 5 1 सी 5 1 z, 0 माइनस आयोटा 5 2 z, 0 और डी जेड। ये ऐसे देखो, मतलब एट z, 0 बेसिकली। ठीक है ना, इसमें सी वैल्यू पुट करेंगे, जब, तो हमारा ये हो जाएगा 3z स्क्वायर माइनस आयोटा 0 है, 0 तो ये आयोटा हो जाएगा, है ना, और डी जेड प्लस में सी। तो ये आंसर हमारा इंटीग्रेशन के बाद, आफ्टर इंटीग्रेशन, ये हमारा बन जाएगा ये z³ + c। ठीक है, एक और क्वेश्चन, v इक्वल्स टू 3x² माइनस y³। अब यहाँ पे v की टर्म है। ठीक है, v की टर्म है, तो फॉर्मूले में क्या यूज होगा, यहाँ पे माइनस यूज हुआ है, तो वहां फॉर्मूले में यहाँ पे u की टर्म थी,
यहाँ पे u की टर्म थी तो फॉर्मूले में क्या यूज हुआ था, माइनस यूज हुआ था। अब यहाँ नीचे v की टर्म आ रही है तो फॉर्मूले में क्या यूज होगा, प्लस यूज होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, v इक्वल्स टू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब, और ये इमेजिनरी पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का। एफ जेड हमें फाइंड करना है। तो डेल वाई निकालेंगे, 3x² आ गया। डेल वी बाई डेल एक्स निकालेंगे, 6xy आ जाएगा। अब इसमें फाइव वन निकालेंगे, z कॉमा जीरो पुट करेंगे, 3z² आ गया। फाइव टू निकालेंगे z कॉमा जीरो पे, जीरो आ गया। अब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे 3z² dz, सॉल्व करेंगे तो z क्यूब प्लस सी। ठीक है, क्लियर है। अब एक ये क्वेश्चन, ये टाइप आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब जनरली आती ही है, पूछते हैं क्वेश्चन। मिलने थॉमसन से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये वाली टाइप जरूर करके जाना। इसके अंदर क्या है, u माइनस वी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर है। ये फंक्शन एनालिटिक देखना है हमें। फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है। ऐसा करना क्या है, इसको प्रोसीड कैसे करना है। फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, ये चीज हमें बोली हुई है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसको लिखा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर दो इसको। मल्टीप्लाई बाय आयोटा जब करोगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा आयोटा एफ जेड इक्वल्स टू में आयोटा यू माइनस वी। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वन प्लस आयोटा एफ जेड इन इक्वल्स टू में यू माइनस वी प्लस में आयोटा यू प्लस वी। ठीक है। अब ये जो इतनी पूरी टर्म है ना, हमने इसको क्या करा, इसको हमने ले लिया कैपिटल एफ जेड। और ये वाली यू माइनस वी है, इसको लिया हमने यू प्लस में ये आयोटा एज इट इज है, यू प्लस वी है, इसको क्या लिया वी। इसको ऐसे लिख लेंगे, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू में यू प्लस आयोटा वी। अब ये u को हम सॉल्व कर रहे हैं। u को सॉल्व करने मतलब ये u माइनस वी को हमने u लिया था ना, और क्वेश्चन में बोला हुआ है u माइनस वी क्या है, u माइनस वी यानी कि u। ये क्या है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम नीचे लेके चल रहे हैं। तो u इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई में 2x प्लस 4y। अब इसमें फाइव वन निकालेंगे, z कॉमा जीरो, एक्स के प्लेस में z और y के प्लेस में जीरो। तो यहाँ पे जब x के प्लेस में z रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। और ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये जेड स्क्वायर बचेगा बस। यहाँ पे ऐसी z माइनस जीरो, एक्स माइनस वाई है ना, यहाँ पे y पे जीरो रखना है और x पे क्या रखना है, z रखना है। तो z माइनस जीरो, और उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2x प्लस 4y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2z प्लस जीरो आ जाएगा। और फिर हमारा एट लास्ट क्या बचेगा, 3z स्क्वायर बचेगा। ऐसी सिमिलरली किसके साथ करेंगे, y के साथ डेरिवेटिव लेंगे। y के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस में ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस वाई ब्रैकेट 4x प्लस 2y। अब फाइव टू निकालेंगे, फिर से वही x के प्लेस पे z रखेंगे और y के प्लेस पे जीरो रखेंगे। तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। जेड स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस में जेड माइनस जीरो और 4z प्लस जीरो, तो एट लास्ट का बच जाएगा 3z स्क्वायर बच जाएगा। अब ये एफ जेड निकालना है हम लोग को। लास्ट में क्या करना होता है, हम लोग को फॉर्मूला लगाना होता है एफ जेड वाला। तो एफ जेड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस में सी, क्योंकि हम लोग को क्या दी हुई है, यू की टर्म दी हुई है। तो हम लोगों ने यू के टर्म्स में कैलकुलेट किया है, तो हम लोग माइनस लेंगे। और ये एफ जेड है ना, अब इसको खोल लेंगे। वन प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू में थ्री वन माइनस आयोटा और जेड स्क्वायर डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड प्लस में सी। ये नीचे इसको लेके जाएंगे, वन प्लस आयोटा का नीचे लेके जाएंगे तो वन माइनस आयोटा जेड क्यूब अपॉन में वन प्लस आयोटा प्लस में सी वन प्लस आयोटा। यहाँ पे जेड स्क्वायर जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जेड क्यूब आ जाएगा। ठीक है। और ये जैसे मतलब इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर किया, वन में इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर करेंगे तो जेड क्यूब बाय थ्री हो जाएगा। तो थ्री से थ्री कैंसिल होके आपका जेड क्यूब बच जाएगा।
ठीक है। तो नीचे आ जाएगा जब वन माइनस आयोटा जेड क्यूब अपॉन में वन प्लस आयोटा प्लस में सी वन प्लस आयोटा, और फिर वन माइनस आयोटा वन माइनस आयोटा और वन माइनस आयोटा अपॉन में वन माइनस आयोटा स्क्वायर जेड क्यूब प्लस में सी वन प्लस आयोटा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इसको रैशनलाइज किया है। ठीक है, ये वाले स्टेप में अगर मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा लिख दूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, बेसिकली यहाँ ये वाले स्टेप में ये जेड स्क्वायर जेड क्यूब एज इट इज हम लोग साइड में लेके जाएंगे, और ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है जो इतनी जो टर्म है, इसमें क्या किया हमने, इसको ना रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर दिया। कैसे रैशनलाइज कर दिया, वन माइनस आयोटा है वन प्लस आयोटा है इसको इनटू में वन माइनस आयोटा और वन माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये नीचे क्या बन जाएगा, वन स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये ऐसे लिखा हुआ है माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये चीज की है सेम कि वन माइनस आयोटा इंटू में वन माइनस आयोटा इंटू में जेड क्यू अपॉन में वन माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस में सी अपॉन में वन प्लस आयोटा। इसको ओपन करोगे तो वन माइनस टू आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर अपॉन में टू इंटू में जेड क्यू प्लस में सी अपॉन में वन प्लस आयोटा, और फिर लास्ट आंसर भी माइनस आयोटा जेड क्यू प्लस के। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टाइप का। तो ये क्या कह रहा है, u प्लस वी इक्वल्स टू में टू साइन टू एक्स, और अपॉन में क्या है, e की पावर टू है प्लस में e की पावर माइनस टू है माइनस में टू कॉस टू एक्स। तो यहाँ पे एक चीज, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक टू वाई क्या होता है, e की टू वाई प्लस में e माइनस टू वाई e की पावर माइनस टू वाई अपॉन में टू। अब क्या करेंगे, इस टू को कॉस हाइपरबोलिक टू वाई की साइड ले जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू कॉस हाइपरबोलिक टू वाई इक्वल टू ई टू माइनस प्लस में ई माइनस टू वाई। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अब इसको पुट कर देंगे ऊपर। अच्छा, एक फॉर्मूला और, ये वाला, ये चीज भी याद रखना, ई कॉस स्क्वायर टू, चलो छोड़ो, रहने दो, इतना करो, ये वाला फॉर्मूला याद रखो तो ठीक है, इसको याद रखो बस। ठीक है, और इससे हम लोग प्रोसीड करते हैं अभी आगे। इसको पुट कर दो, इसको पुट कर दो इस वाली यहाँ पे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये u प्लस वी इक्वल्स टू में टू साइन टू एक्स अपॉन में टू कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस में टू कॉस टू एक्स। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, साइन टू एक्स है कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस कॉस टू एक्स। मैंने क्या किया, बस जो टू टू था ना उसको कॉमन लेके काट दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, बस टू टू जो है ना उसको कॉमन लेके काट दिया। अब हम वही वाले स्टेप्स जो है ना, वही वाले स्टेप्स वापस से रिपीट करेंगे। कौन से वाले, ये जो हमने ऊपर किए थे एफ जेड वाले, यू प्लस आयोटा वी, ये वाले स्टेप्स जो है वापस से रिपीट करेंगे। तो एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जेड
आयोटा एफ जेड इक्वल्स टू में आयोटा यू और माइनस में वी। इस इक्वेशन को करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू में एफ जेड इक्वल्स टू में यू माइनस वी और प्लस में आयोटा और यू प्लस वी, ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया था, इतने पूरे को हमने क्या लिया था, एफ जेड, इसको क्या लिया यू, इसको क्या लिया वी, हमारा आयोटा तो है ही। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, एफ प्लस एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम फर्दर किसके लिए सॉल्व करेंगे, वी के लिए सॉल्व करेंगे। हम लोग फर्दर किसके लिए सॉल्व करेंगे, वी के लिए सॉल्व करेंगे। तो वी इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन में cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे, डेल वी बाय डेल एक्स। डेल यू डेल वी बाय डेल एक्स निकाल लो या फिर डेल वी बाय डेल वाई पहले निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। तो हम लोग पहले डेल वी बाय डेल वाई निकाल लेते हैं, ठीक है ना। साइन 2x इंटू में साइन हाइपरबोलिक 2y आ जाएगा इधर, और नीचे आ जाएगा टर्म जाएगी cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x, और इधर आ जाएगा माइनस का साइन, ये हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। अब इसमें 5 1 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो टर्म हो जाएगी, जीरो टर्म हो जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे डेल वी बाय डेल एक्स। डेल वी बाय डेल एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, cos हाइपरबोलिक 2y, cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x और 2 cos 2x माइनस में sin 2x, जीरो प्लस में 2 sin 2x, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 2y माइनस में cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे जब हम फाइव टू जेड कॉमा जीरो को पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 1 माइनस कॉस 2 जेड और 2 cos 2 जेड, 2 cos 2 जेड, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर 2 जेड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया जेड, और अपॉन में तो यही आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 जेड का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 cos 2 जेड माइनस 2 और अपॉन में 1 माइनस कॉस 2 जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 2 हुआ 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस 2 जेड, ये हमारा हो गया क्या, 5 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 2। अब हम लोग को क्या करना है, 5 1 आ गया हमारा, 5 2 आ गया, अब हम लोग को क्या करना है, सीधे एफ जेड में पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। हमारा नेक्स्ट बस एफ जेड रहता है, तो एफ जेड का करेंगे। एफ जेड क्या है, कैपिटल एफ जेड है यहाँ पे, अभी हमने वैल्यू नहीं पुट करी है तो कैपिटल एफ जेड है। फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे वी की वैल्यू ली है तो फॉर्मूला क्या होगा,
यहाँ पे v की वैल्यू ली है तो फॉर्मूला क्या होगा? आयोटा प्लस में आयोटा, ये चीज प्लस आएगी, v की वैल्यू ली है हमने, u नहीं लिया है, dz प्लस c। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस आयोटा और इंटू में एफ जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ यू प्लस जीरो प्लस में टू आयोटा और अपन में वन माइनस कॉस टू जेड, कॉस टू जेड dz प्लस में c, इतना आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या करेंगे, टू आयोटा, टू आयोटा हमारा बाहर आ गया, वन अपॉन में टू साइन जेड dz प्लस में c, एफ जेड क्या हो गया, आयोटा प्लस में वन प्लस आयोटा, ये यहाँ नीचे गया तो आयोटा प्लस, अब आयोटा अपॉन में वन प्लस आयोटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर जेड dz प्लस में c, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस आयोटा अपॉन में वन प्लस आयोटा कॉट जेड प्लस में c, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका बेसिक जो वो है हमारा मेथोडोलॉजी वो यही है, जैसे पहले वाले में था, पहले वाले में तो हमने स्टार्टिंग वहीं से किया था, जो u वाला इक्वेशन था, एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, वहीं से स्टार्ट किया था डायरेक्ट, मतलब आयोटा मल्टीप्लाई करने से वहीं से स्टार्ट किया था। आयोटा मल्टीप्लाई किया, आयोटा मल्टीप्लाई करने के बाद दो इक्वेशन बन गई हमारी, एक तो जो बिना आयोटा मल्टीप्लाई किए हुए और एक जो आयोटा मल्टीप्लाई करने के बाद, और उन दोनों को फिर हमने इक्वेट, उन दोनों को इक्वेशन को हमने, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद फिर हमने इसको एफ जेड ले लिया और उस u माइनस वी वाले को u ले लिया और u प्लस वी को v ले लिया, और उसके बाद डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, फाइव वन, आपको डेल यू बाय डेल एक्स निकालने के बाद फाइव वन, और फाइव वन जेड कॉमा जीरो, जेड एक्स में जेड डालना है और वाई में जीरो डालना है, डेल यू बाय डेल वाई ऐसे सिमिलरली। उसके बाद आपको फाइव टू निकालना है, फाइव टू के अंदर जेड कॉमा जीरो करेंगे, जेड कॉमा जीरो, एक्स की जगह पे आप जेड डालेंगे और वाई की जगह पे जीरो, और फिर उसके बाद फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारा एफ जेड का फॉर्मूला जो है फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड कॉमा जीरो, उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग यू ओवर हेयर, सो वी विल बी यूजिंग माइनस, माइनस वाला फॉर्मूला, हमारे पास दो फॉर्मूले है ना ऐसे सिमिलर सिमिलर, दो फॉर्मूले हमारे पास सिमिलर, तो यू का हम लोग यू के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लोग माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। नीचे वाला जो क्वेश्चन था टू साइन एक्स वाला, ये वाला टू साइन एक्स वाला, इसमें हमने v के लिए सॉल्व किया था, ये देखो, डेल वी बाय डेल एक्स निकाला, डेल वी बाय डेल वाई निकाला, नीचे डेल वी बाय डेल एक्स निकाला, डेल वी बाय डेल वाई निकाला, तो इसमें हम लोगों ने फिर जो फॉर्मूला यूज किया वो प्लस करके यूज किया है। ठीक है, और लास्ट में ये एफ जेड जो है इसको ओपन करना मत भूल जाना, कभी पहले ओपन ही ना करे, ऐसे डायरेक्ट एफ जेड निकाल दिया। So our next topic is bilinear transformation. Bilinear transformation क्या कहता है? A transformation of type W equals to AZ plus B upon में CZ plus D, where A, B, C, D are real or complex constants such that AD minus BC not equals to zero is called bilinear transformation और Mobius transformation. इसको हम एक क्वेश्चन से ही समझेंगे शुरुआत में। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, इसमें z इक्वल्स टू वन दिया हुआ है, माइनस वन दिया हुआ है, इंटू ओमेगा इक्वल्स टू आयोटा जीरो और माइनस वन, हेंस फाइंड इमेज ऑफ मॉड z लेस देन वन। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, इसका सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, z माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन में जेड वन माइनस जेड टू, जेड थ्री माइनस जेड इक्वल्स टू में ओमेगा माइनस ओमेगा वन, ओमेगा वन है। ठीक है, ओमेगा वन इंटू में ओमेगा टू माइनस ओमेगा थ्री अपॉन में ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू,
ओमेगा 3 माइनस ओमेगा। अब इसमें पुट कैसे करना है? ये बस सिंपली ये जो वैल्यूज है ना, इनको इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। ये Z1 हमारे को दे रखा है 1, Z2 हमारे को दे रखा है आयोटा, Z3 हमारे को दे रखा है -1, ओमेगा 1 हमारे को दे रखा है ओमेगा 1 हमारे को दे रखा है आयोटा आयोटा और ओमेगा 2 हमारे को दे रखा है 0, ओमेगा 3 हमारे को दे रखा है माइनस आयोटा। इसको इसमें पुट करना है बस। ठीक है। और Z और ये ओमेगा की जगह क्या आएगा? जो ये Z है और ये ओमेगा, इसको एज इट इज रखो। तो क्या करेंगे? Z-1 आयोटा +1 अपॉन में 1 माइनस आयोटा -1 माइनस जेड इक्वल्स टू में ओमेगा माइनस आयोटा 0 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा -0 माइनस आयोटा माइनस ओमेगा। मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने बस ये वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज है, इनको बेसिकली बस उठा के इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर डाल दिया और उसके बाद फिर ये आ जाएगा। फॉर्मूले के अंदर डालने के बाद सीधा ये आ जाएगा। अभी हम 1 माइनस आयोटा है और 1 है और 0 प्लस आयोटा है, तो ये आयोटा या आयोटा से आयोटा कट जाएगा। तो अब बच क्या जाएगा? Z-1 आयोटा +1 और इधर बच जाएगा Z+1 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू में ओमेगा माइनस आयोटा और ओमेगा प्लस आयोटा। बेसिकली मतलब इधर से हम लोगों ने क्या किया, इधर से आप माइनस कॉमन निकाल लो। ये माइनस आयोटा है, माइनस ओमेगा है, इधर से माइनस कॉमन निकालो, क्या होगा? इधर से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस में ओमेगा। ठीक है, आयोटा प्लस ओमेगा ओमेगा हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लिया, ओमेगा प्लस में आयोटा, ये माइनस इधर ऐसे एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये ऊपर का तो एज इट इज है। ऐसे ही सिमिलरली इधर हमने किया और इधर के माइनस, ये जो -1 माइनस जेड है, सिमिलरली हमने इसके साथ भी ऐसे ही किया। सिमिलरली इसके साथ ऐसे किया तो ये क्या हो गया? 1 में 1 प्लस जेड हो गया, Z+1 जिसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो हमारा ये वाली टर्म है 1 प्लस आयोटा और Z-1, 1 प्लस आयोटा और Z-1, और ये Z+1 और 1 माइनस आयोटा, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। बेसिकली इस वाली टर्म को हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज क्या? 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यही हमने सिमिलरली यहाँ पे किया। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा प्लस आयोटा। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर +2 आयोटा, 2ab है ना, तो 1 इंटू आयोटा वही। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा? -1 होता है, और 1 -1 में ये हो गया हमारा, कट जाएगा और ये 2 आयोटा बच जाएगा बस। ये 2 आयोटा और ऐसे सिमिलर नीचे करेंगे तो ये 2 बच जाएगा, 2 से 2 गया तो आयोटा इक्वल टू ओमेगा माइनस आयोटा और अपॉन में ओमेगा प्लस आयोटा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले तो सबसे पहले Z-1 Z+1 इंटू में आयोटा, और इधर हमारा ओमेगा माइनस आयोटा और ओमेगा प्लस आयोटा, ये चीज हमारी बची है। ठीक है, तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करा और फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जेड आयोटा माइनस आयोटा इतना हुआ, ये वाली चीज मल्टीप्लाई, ये वाली चीज मल्टीप्लाई हुई, ये वाली चीज मल्टीप्लाई हुई, आयोटा आयोटा को इधर से मल्टीप्लाई किया, फिर अब इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा प्लस आयोटा। फिर उसके बाद इसको इधर से मल्टीप्लाई किया, Z+1 को ओमेगा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और उसको इधर से माइनस माइनस में लेके आ गए, तो माइनस में ओमेगा माइनस आयोटा Z+1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, Z ब्रैकेट में आयोटा ओमेगा -1 माइनस ओमेगा माइनस आयोटा इक्वल्स में आयोटा ओमेगा प्लस आयोटा इक्वल्स प्लस में ओमेगा माइनस आयोटा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अब हमारी जेड वाली चीज है ना, वो अलोन आ गई।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, आयोटा माइनस वन ओमेगा आयोटा माइनस वन इक्वल्स में आयोटा प्लस वन ओमेगा माइनस आयोटा प्लस में वन। ऐसे इसको फिर z इक्वल्स टू में आयोटा प्लस में वन आयोटा प्लस में वन और आयोटा प्लस में वन आयोटा माइनस में वन, और इधर हो जाएगा हमारा ओमेगा माइनस वन ओमेगा प्लस में वन। यहाँ से मतलब हम यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे जब, तो ये ओमेगा माइनस वन और ओमेगा प्लस में वन बचेगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा z आ गया। अब इस z को, अब इसको सॉल्व करेंगे जब, आयोटा प्लस वन और आयोटा प्लस वन आयोटा माइनस वन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी हमारी टू आयोटा अपॉन में माइनस टू इंटू में ओमेगा माइनस वन अपॉन में ओमेगा प्लस वन। टू से टू कटेगा तो माइनस आयोटा बचेगा, तो z इक्वल्स टू आयोटा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाएगा, तो यानी कि वन माइनस ओमेगा और वन प्लस ओमेगा। तो ये हमारा z आ गया फाइनली। अब फाइंड इमेज करने के लिए बोल दिया हमें, इमेज फाइंड द इमेज ऑफ मॉड z लेस देन वन, ये चीज हमें फाइंड करने के लिए बोली है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर अब प्रॉपर्टी होती है मॉड z स्क्वायर का है ना, तो इसकी ये जब खुलेगा तो ये क्या होगा, z z बार। ठीक है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है। तो z z बार लेस देन वन। अब z क्या होता है, z क्या होता है, z इंटू में z बार है, z इंटू में z बार है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा, हमारा z क्या निकाला हमने, आयोटा वन माइनस ओमेगा अपॉन में वन प्लस में ओमेगा। यहाँ पे z ये वाला नहीं डालना, यहाँ पे z ये वाला नहीं डालना। ठीक है, पर बदल ली ये वाला डाल दो z। ठीक है, ये भी ये z है, बट अभी हमने z की वाली ये वाली वैल्यू निकाल ली हमने। अभी हमने ये z की वैल्यू निकाली है, तो हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, z इंटू में z बार यानी कि ओमेगा जो है उसके ऊपर बार ले लो। ठीक है, और आयोटा जो है उसका साइन चेंज कर दो, तो आयोटा इंटू में वन माइनस ओमेगा अपॉन में वन प्लस ओमेगा इंटू में वन माइनस आयोटा ब्रैकेट में वन माइनस ओमेगा बार अपॉन में वन प्लस में ओमेगा बार। और ये क्या है, लेस देन क्या है, वन के, ये लेस देन वन है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस ओमेगा और वन माइनस ओमेगा बार इज लेस देन वन प्लस ओमेगा और वन प्लस ओमेगा बार। इतना क्लियर है। देखो ये आयोटा आयोटा है ना, आयोटा आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो हट ही गया, है ना। अब ये यहाँ पे आ रहा है वन माइनस ओमेगा, है ना, वन माइनस ओमेगा और वन माइनस ओमेगा बार, तो ये ठीक है। और नीचे ये हमारे जो मल्टीप्लाई हुआ है वो हमने उसको उस यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ, ये जो नीचे के दोनों टर्म्स थे हमने इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा बार आ जाएगा, प्लस में ओमेगा बार इज लेस देन वन प्लस ओमेगा बार प्लस में ओमेगा ओमेगा बार। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा। तो इधर वाली टर्म्स जो है इनको इधर ले आओ और सॉल्व करोगे तो जीरो जीरो हमारा आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा हमारा टू ओमेगा प्लस में ओमेगा बार, है ना। तो बेसिकली हाँ ठीक है, तो उसके बाद फिर तो इसको थोड़ा, अब नेक्स्ट चलो ये वाली इक्वेशन तो हमारी आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने एक वो उसमें किया था, अगर याद हो तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में किया था।
बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बाइलिनियर में नहीं। ये हमारा जो इसके पहले हमने किए थे 2 sin x वाले क्वेश्चंस किए थे, मिलर थॉमसन वाले, उसके अंदर हमने किया था यही सेम मेथड से इक्वेशन, जैसे हम लोग एफ जेड वाले इक्वेशन बना रहे थे ना, वैसे थोड़ा सिमिलर। हमने वहां पे भी ऐसे इक्वेशन सॉल्व किए थे, अगर याद हो तो। ऐसे ही उनमें अब यहाँ पे क्या करना है, u प्लस आयोटा v हमारे को दिया हुआ है, ओमेगा बार ले लो, u माइनस आयोटा v आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा ओमेगा प्लस में ओमेगा बार इक्वल टू में 2u, ये आ गया। अब इसको ओमेगा प्लस ओमेगा बार को कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे। हमारी क्या वैल्यू आई थी एट लास्ट, इस वाली इक्वेशन के पहले ये आई थी ना, ये वाली इक्वेशन आई थी, तो इसमें ये पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 into में 2u, ये ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, 4u ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, आगे। ठीक है, क्वेश्चन देखें एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं एक और क्वेश्चन, हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है। ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इक्वल टू 2z+3 दे रखा है, और अपॉन में z-4 मैप्स द सर्कल x² + y² -4x। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब स्टार मार्क कर सकते हो इसको। सर्कल x² + y² -4x = 0 इनटू स्ट्रेट लाइन 4u+3, 4u+3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² + y² -4x = 0, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यानी कि इसमें सेंटर क्या है, इसमें सेंटर क्या है, सेंटर क्या है इसमें, 2,0 है। ठीक है, अगर मैं बताऊं, और अगर हम निकाले तो ऐसे निकालते हैं, है ना। ये प्लस नहीं, ये माइनस है, तो ये आर यहाँ से 2 आ जाएगा, और -f, -g ये होता है। आर विल बी, यहाँ से भी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम्म, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल z-c = r। ठीक है, अब c क्या है हमारे पास, x + i/y, तो ये क्या है हमारे पास, z-2, r हमने निकाला 2। ठीक है, अब गिवन क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू में 2z+3 z-4, ये दिया है हमें। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई करके लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा ये, ओमेगा जेड -4 ओमेगा -2z -3 = 0, ये हुआ। अब -ओमेगा -2 z = 4 ओमेगा प्लस में 3, तो z क्या हो जाएगा, z = 4 ओमेगा अपॉन में ओमेगा -2, तो ये आ गया हमारा z, ये z आ गया। अब z-2 = 2 है, और z हमारा क्या है, 4 ओमेगा +3,
अपॉन में ओमेगा माइनस टू माइनस में टू, तो यहाँ पे पुट कर दो जेड की वैल्यू। 4 ओमेगा प्लस में 3 अपॉन में ओमेगा माइनस टू, और साथ में क्या है -2। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 2। ठीक। आगे इसको करेंगे तो 4 ओमेगा प्लस 3 -2 ओमेगा प्लस 4 और ओमेगा -2, ये आ जाएगा 2। इतना हुआ। उसके बाद क्या करेंगे? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 ओमेगा और प्लस में 7 ओमेगा, ओमेगा 2 ओमेगा प्लस में 7 और अपॉन में ओमेगा -2 हो गया 2। ठीक है। अब इसको लेके चले जाओ, ये वाली जो ये वाला पोर्शन है इसको लेके चले जाओ इधर। ये वाला पोर्शन है, इसको लेके जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस 7 इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा -2, और ये इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इट विल बी स्क्वायर करेंगे। अब प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4 ओमेगा ओमेगा बार प्लस में 14 ओमेगा प्लस ओमेगा बार प्लस में 49 इक्वल्स टू में 4 ओमेगा प्लस में, दिस इज 49 ओमेगा ओमेगा बार -2 प्लस में 4। यहाँ पे आगे फर्दर आपको वही वाली इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करनी है। ओमेगा प्लस ओमेगा बार की आपको वैल्यू निकालनी है। ओमेगा इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा भी होता है। ओमेगा बार जो है हमारा यू माइनस आयोटा भी हो जाएगा, और ये ओमेगा प्लस ओमेगा बार क्या आ जाएगा? 2 यू। इसको पुट करेंगे तो 2 × 2 यू।
नाउ फॉर यू इक्वल्स टू 0, तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। इसको मैं अगर वापस से एक बार लिख के देखूँ, क्या हो रहा है। चलो ठीक है, तो ये हो गया। तो बस, है तो कुछ नहीं इसमें, पॉइंट्स दिए रहेंगे, पॉइंट्स में पुट करना रहेगा। अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो पॉइंट्स में पुट करना रहेगा, नहीं तो ये एक स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन है, ये टाइप है, ये आ सकता है थोड़ा सा। तो इसमें देखना पड़ेगा आपको, आर निकालना होगा और सी निकालना होगा, उसको फिर फर्दर इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर दो, हमारे को जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें पुट कर दो, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमारी जो दी हुई है उसमें पुट करने के बाद फिर फर्दर सॉल्व करते जाएंगे, वो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज क्या है, वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड एफ जेड अबाउट अ पॉइंट वेयर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, देन इट कैन बी एक्सपेंडेड बाय लॉरेंट सीरीज, ठीक है। इट कैन बी एक्सपेंडेड बाय लॉरेंट सीरीज and not by Taylor series. If fz is analytic on C1 and C2 and annular region are bounded by concentric circles C1 and C2 of radii R1 and R2, where R1 is greater than R2 and with center at A, so fx equals to a naught plus a1 z minus a2 z minus a का होल स्क्वायर और c ये, तो ये हमारी लॉरेंट सीरीज। इसमें ए एन का क्या है, ए एन और बी एन का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ एफ ओमेगा अपॉन में ओमेगा माइनस ए एन प्लस 1 डी ओमेगा। ऐसे बी बी एन का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ एफ ओमेगा ओमेगा माइनस ए एन प्लस 1 डी ओमेगा। तो एक क्वेश्चन से देखते हैं, एक्सपेंड सीरीज एफ जेड इक्वल्स टू में जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड प्लस 1 जेड प्लस 4, ठीक। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, जेड मोड जेड जो है वो लेस देन 1 है, और सेकंड पार्ट है मोड जेड जो है 1 से 4 है और मोड जेड जो है 4 से बड़ा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले अगर हम ये जो ये टर्म देखें हमारी z+1 और z+4, इसको अगर हम ओपन करें तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर और 4z प्लस में जेड प्लस में 4, ये हो जाएगा। फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस में 5z प्लस में 4, ये चीज हो जाएगी। अब इसको क्या करना है, इन दोनों को, इसको और जेड स्क्वायर माइनस 4, इसको डिवाइड कर दो, ठीक। कैसे करेंगे डिवीजन, कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल वाली डिवीजन, जेड स्क्वायर माइन प्लस 5z प्लस में 4 जेड स्क्वायर माइनस 4, तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस में 5z प्लस में 4, वन जा माइनस करेंगे, माइनस माइनस, ये तो कट गया, इधर क्या आ जाएगा -5z, इधर आ जाएगा -8, ठीक। इतना क्लियर, यहाँ जेड का कोई टर्म नहीं है तो ये -5z एज इट इज आ जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस माइनस होकर -8 आ जाएगा, ठीक। अब इसके लिखेंगे एफ जेड इक्वल्स टू -1 माइनस 5z प्लस 8 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। पहले ये माइनस में, अब माइनस में ये अपॉन में ये, ठीक। कितना क्लियर,
नेक्स्ट आ जाता है फिर एफ जेड इक्वल्स टू में 1 - एफ जेड - 8 + 8 नॉट माइनस। तो z+1 ये हमारा हमने सॉल्व किया था इसको z+1 z+4 को। इसका एलसी लिख लेंगे वापस। एफ जेड हो गया 1 - 1 में -4 में z+4। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, ये कहाँ से आ गया? तो ये 5z+8 है ना, ये वाली जो टर्म है इसका कर दो पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, 1 - ये वाली टर्म है, इसका कर दो पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जैसे 5z+8 ये है, 1 में क्या है z+1 और z+4 ये चीज है, इक्वल्स टू में z+1 प्लस में b z+4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? a की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे यहाँ से? 3/3 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या निकलेगी? -12 में -3, माइनस माइनस कटा 4 आ जाएगी। इसको यहाँ पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे ऊपर, दोनों वैल्यूज को ऊपर पुट करेंगे तो हमारा एफ जेड आ जाएगा 1 - 1 में 1/z+1 और माइनस में 4/में z+4। ये आ जाएगा हमारा एज इट इज जैसे ये लिखा है। अब है हमारा मॉड जेड। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा? मॉड जेड जो है <<1 है। ठीक है भाई, मॉड जेड <<1। तो एफ जेड इक्वल्स टू 1 - 1 प्लस में z - 1। ये बेसिकली ऊपर लेके चले गए, ये वाली टर्म है, इसको ऊपर लेके चले गए तो माइनस में हो गया z/4। ठीक, हो गया इतना। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमें? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? हमारा एफ जेड आ जाएगा 1 - 1/z इंटू में ये माइनस में सेकंड टर्म क्या रहेगी हमारी 1 - z। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारे को थर्ड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? मॉड जेड जो है वो >4 है, तो 4 मॉड <4। तो 1 बाय, ठीक, कैसे होगा? एफ जेड 1 - 1/z। सिमिलरली ये भी
ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।